स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गेटिंग इट? साइन का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब तो पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, वो सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये फंडामेंटल्स है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर जगह काम आता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। वही मेरा पुराना सा नाम सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास से। मैं आपको बोलूँगी कि नोटबुक खोलो, पेन निकालो एंड नोट डाउन करना शुरू करो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी सी दिन बाद नोट डाउन करें, अभी बस पढ़ लें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाएगा। कहाँ से? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। वेबसाइट पर जाएंगे आप, IIT सेक्शन में जाएंगे, वहीं पर आपको DPP भी मिलेगा, वहीं पर आपको DPP का सॉल्यूशन भी मिलेगा एंड वहीं पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास से। वैसे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। गेटिंग इट और नॉट? लेकिन हम लोग जो उसको पढ़े हैं ना, उसको रियल डेफिनेशन से अभी तक नहीं पढ़े। मतलब वो आया कहाँ से है, गेटिंग इट, मतलब उसका जन्म कैसे हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। गेटिंग इट? तो हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक डेफिनेशन से। गेटिंग? वैसे तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और वो भी पता है P/H होता है, B/H होता है, P/B होता है। पप्पू भूखा प्यासा, हप्पू हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये तो आपको पता है। लेकिन ये कहाँ से आया है, इसका रियल डेफिनेशन से हम लोग जानेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रियल डेफिनेशन को जानने के लिए जानना जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडा। गेटिंग इट? तो आपको अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना तो आता है ना कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने ग्राफ लॉगरिथम में भी पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ रखा है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। गेटिंग इट? तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सोचो। आप बोलते हैं कि मैम 2 लाइन खींच दो, तो ये कौन है? एक लाइन जो है वो सोता रहता है, एक लाइन जो है वो क्या होता है? खड़ा रहता है, ठीक है। ऐसे ही तो ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, एक लाइन ये होता है सोता रहता है और एक जो होता है वो खड़ा रहता है। ये सोता रहता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो ये एक्स हो गया, तो ये क्या होता है? एक्स डैश। ये हो गया वाई, तो ये क्या हो गया? वाई डैश, ठीक है। दोनों लाइनें जहां पर काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एंड ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0,0। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आपको सब कुछ पता है, ठीक है। देखो, तो ये जो ग्राफ है बेसिकली 4 पार्ट में बट गया। देखो, ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट एंड ये हो गया चौथा पार्ट। गेटिंग? देखो ना, 4 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4। गेटिंग इट और नॉट? तो ये जो चारों पार्ट में बट गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेंट 1। गेटिंग इट? चलो क्वाड्रेंट पूरा लिख लेते हैं। क्या है? क्वाड्रेंट 1, ठीक है। क्वाड्रेंट 1। ये क्या है? क्वाड्रेंट 2। ये क्या है? क्वाड्रेंट 3। ये क्या है? क्वाड्रेंट 4। ओके, ये ग्राफ जो है वो 4, देखो ये 4 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4। दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो वो दो फॉर्म में आता है। मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट की तरफ मानते हैं। गेटिंग इट? मतलब 2 पॉइंट होता है, उसमें एक ही पॉइंट में 2 चीज होता है, एक्स का वैल्यू भी होता है एंड वाई का वैल्यू भी होता है। गेटिंग इट? तो सबसे यदि हम लोग पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक पॉइंट होगा जिसके क्या होंगे? कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। गेटिंग इट और नॉट? तो ये देखो, यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो देखो ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्स। ये क्या होता है? नेगेटिव एक्स। ये क्या होता है? पॉजिटिव वाई। ये क्या होता है? नेगेटिव वाई। तो यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा ना, उसका एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि मैम एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दिस वन, एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
और यदि y की बात कर रहे हैं तो y क्या होगा, y भी पॉजिटिव होगा। अब यदि हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो दूसरे में भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा। हमें पॉइंट से लेना देना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या होगा, x क्या होगा एंड y क्या होगा। देखो तो दूसरे में भी एक पॉइंट होगा एंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव होगा एंड y क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह तीसरे में भी एक पॉइंट होगा एंड यदि पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो x क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा एंड y क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में। और यदि हम लोग चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो x क्या है, पॉजिटिव है एंड y कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दोनों जहाँ पर कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये बट गया चार क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट प्लस प्लस x प्लस y प्लस, यहाँ पर x माइनस y प्लस, यहाँ पर तीसरे में क्या, दोनों माइनस एंड चौथे में क्या, x प्लस एंड y माइनस, ठीक है। यहीं से आता है उसका रियल डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बना लेती हूँ आपको समझने के लिए। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, x है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है, गेटिंग इट और नॉट। और दिस इज ओरिजिन 0,0। तो इसके बेसिक डेफिनेशन को हम लोग समझने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए एंड आप क्या करो, यहाँ पर आप एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका क्या है, सेंटर 0,0 है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ सर्कल जो है वो इस तरीके का होगा ना, सर्कल देखो, सर्कल का फोटो कुछ इस तरीके का आएगा, आलू दिख रहा है लेकिन है सर्कल, ठीक है। मान लो, मन की आंखों में देख लो, ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, 0,0 है। और एक पॉइंट मान लो, यहाँ पर एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। आ रही है बात समझ में। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, गेटिंग इट। एंड ये जो सर्कल है उसका रेडियस r है। तो आप बोलेंगे कि मैम यदि सर्कल का रेडियस r है तो कुछ इस तरीके का होगा, ओरिजिन से जो है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो थोड़ा सा सोचो, यदि ये p x, y है ना, तो देखो इस x, y का मतलब क्या होता है ये जानो। x, y का मतलब ये है कि इस पॉइंट p पर पहुंचने के लिए किसी ने चला, x में कितना चला x और y एक्सिस में कितना चला y। आ रही है बात समझ में। तो यदि कोई ओरिजिन पर बैठा हुआ है तो p पर पहुंचने के लिए, p तक पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा x एंड y p तक पहुंचने के लिए y में कितना चलना पड़ेगा y। आ रही है बात समझ में। तो दिस इज x एंड दिस इज y, ओके, एंड दिस इज क्या, r रेडियस। तो यदि ये y है तो ये भी y होगा, गेटिंग इट और नॉट, यही तो है ये। तो ये यदि ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, x एक्सिस पर क्या बनाएगा ये लाइन, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा। तो मान लो ये आपके पास क्या है, एक थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और मैं ले रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंडरस्टूड है थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आ गया थीटा। तो अब देखो, अब यदि आप देख रहे हैं तो एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। मान लो PO, यहाँ पर मान लो M है, मान लो ये पॉइंट M है, तो ये बन गया PMO, गेटिंग इट। ये PMO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप यहाँ से जो है मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो आप बताओ साइन थीटा, गेटिंग इट, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है ना क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, मतलब P/H, ओके, P/H। और P क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा का ऑपोजिट। थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, y, गेटिंग इट। एंड यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 से 90 के जस्ट ऑपोजिट है। r क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, r है ना, तो ये हो गया y/r। और यदि हम लोग देखें तो दिस y इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। देखो पॉइंट का है y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो ये जो y है ना, दिस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो साइन थीटा आ गया y कोऑर्डिनेट बाय r, गेटिंग इट। चलो इसी तरह हम लोग cos थीटा भी निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। और b क्या होता है, थीटा से जो सटा हुआ है, थीटा से सटा हुआ क्या है, x है, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, गेटिंग इट। और यदि x को ऑब्जर्व कर रहे हो तो x क्या है, यहाँ पर देखो y क्या था, y कोऑर्डिनेट, तो x क्या है, ऑफ कोर्स है x कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होल डिवाइडेड बाय रेडियस। आ रही है बात समझ में। साइन थीटा कॉस थीटा क्या किया आपने, निकाल लिया, ओके।
एक काम करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए। देखो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा तो टोटली जो है वो sin थीटा और cos थीटा पर डिपेंड करता है। क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा इज y बाय r और cos थीटा है x बाय r, तो ये r से r उड़ा डालेगा तो ये आ गया y बाय x, ठीक है। उसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, cosec थीटा निकाल सकते हैं। बताओ cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज 1 बाय sin थीटा, तो ये y बाय r है तो वो क्या हो जाएगा r बाय y, एंड y ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि y जो है वो y कोऑर्डिनेट है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा x बाय y। आ रही है बात समझ में। एक और बच गया है दैट इज sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, और 1 बाय cos थीटा मतलब हो जाएगा r बाई x, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि मतलब साइन देखना है हमें कि क्या होगा, गेटिंग इट। तो देखो ये यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, ओके यदि हम लोग क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि x भी क्या है पॉजिटिव है एंड y भी क्या है पॉजिटिव है, गेटिंग इट। और यदि x और y दोनों ही पॉजिटिव है तो ये रेडियस तो अपने आप में ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेडियस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यदि ये y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्या sin थीटा क्या होगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, रेडियस अपने आप में पॉजिटिव है एंड x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव आया। tan थीटा देख लो y पॉजिटिव x पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, r पॉजिटिव है y पॉजिटिव है पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, x बाय y अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा, r बाय x पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो डायग्राम को देखो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x जो होता है वो नेगेटिव होता है एंड y क्या होता है पॉजिटिव। और जैसे ही y पॉजिटिव आ गया तो इस साइन थीटा ने बोला कि ये y पॉजिटिव है और r अपने आप में ही पॉजिटिव है रेडियस, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव। मतलब क्या ये जो साइन थीटा है वो तो पॉजिटिव होता है, ओके। नेक्स्ट यदि cos थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव कौन कौन सा होगा वो देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग बोल देंगे ये पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब नेगेटिव होगा। तो cos थीटा नेगेटिव आ गया। tan थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो y क्या है नेगेटिव है, y है पॉजिटिव x है नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव में उड़ गया। देखो r इज ऑलरेडी पॉजिटिव, y पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cosec क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या साइन थीटा और cosec थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये बाई नहीं है, साइन थीटा और cosec थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। cot थीटा अपने आप tan जैसे ही नेगेटिव हुआ तो cot क्या होता है 1 बाई tan ही तो होता है ना, और जैसे ही tan नेगेटिव हुआ तो cot अपने आप में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो cot भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। यदि हम लोग sec थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो रेडियस क्या है पॉजिटिव है, x नेगेटिव है मतलब ये भी नेगेटिव, तो केवल एंड केवल sin थीटा और cosec थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पेज पलटो, देखो x भी क्या होता है नेगेटिव होता है एंड y भी क्या होता है नेगेटिव होता है, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि y नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा देखो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। tan थीटा देखो नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव उड़ जाएगा पॉजिटिव बना देगा। मतलब क्या tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। cosec थीटा जैसे ही साइन नेगेटिव आया तो cosec इज नथिंग बट 1 बाई sin थीटा, तो अपने आप cosec थीटा नेगेटिव हो जाएगा। cot थीटा tan पॉजिटिव आया तो ये भी क्या हो जाएगा उसका बच्चा भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब cot थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बाई नहीं है बट्टा नहीं है, ये है tan थीटा बाई cot थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा cos थीटा यदि है नेगेटिव तो sec थीटा क्या हो जाएगा ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो ये बस थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव, ओके। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देख रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होता है दैट इज क्या दैट इज पॉजिटिव एंड y क्या होता है नेगेटिव होता है। तो y नेगेटिव होता है तो sin थीटा नेगेटिव में उड़ गया। cos थीटा क्या होता है x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो x कोऑर्डिनेट जैसे ही पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब क्या ये cos थीटा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ओके। अब देखो tan थीटा देखो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव,
कॉसेक थीटा ये आया था नेगेटिव, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा ये आया था नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव। सेक थीटा ये आया था पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव। तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बिल्कुल इसका समरी जो है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स में। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। गेटिंग इट? और हमेशा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर जो सबसे एंगल होता है ना छोटा सा, ये होता है 0 डिग्री। ये शुरू होता है 0 डिग्री से, 90 ऐड करते जाओ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 ऐड करते जाओ। ये 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, उसमें ऐड करो 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, फिर 90 ऐड करो क्या हो जाएगा 270 डिग्री, फिर 90 ऐड करो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ऐसे ही घूमता रहता है बस। ठीक है, 90 के डिफरेंस पर घूमता रहता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से शुरू हुआ 90, 180, 270, अगेन 360, फिर ऐड करो, ऐसे घूमता रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो सबसे जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ मूव करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। दूसरा क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तीसरा क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड चौथा क्वाड्रेंट में एंगल होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में? 270 डिग्री टू 360 डिग्री। एंड आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल मतलब ए, ऑल स्टैंड्स फॉर ए। ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ऑल। ओके, दूसरे क्वाड्रेंट में देखो कौन कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो केवल एंड केवल ओनली साइन और कॉसेक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। गेटिंग इट और नॉट? मतलब यदि हम लोग एस, ये साइन को देखें तो स्मॉल ये लिख लो, एस लिख लो। ठीक है, छोटे में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। मतलब क्या, हम लोग लिख सकते हैं ओनली टैन एंड कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसका यदि फर्स्ट लेटर लें तो क्या हो जाएगा, टी। ओके, AST। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओनली केवल एंड केवल कॉस थीटा जो होता है एंड सेक थीटा जो होता है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो लिख लो सी। गेटिंग इट? तो आपने लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, केवल रिमेनिंग सब क्या होंगे, नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है एंड रिमेनिंग सब क्या होंगे, नेगेटिव। ओके, तो यदि हम लोग पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए बात करें तो क्या आ रहा है, ASTC। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ASTC। ASTC का मतलब होता है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन। साइन यदि पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉसेक। नेक्स्ट टैन, तो टैन का बच्चा भी पॉजिटिव होगा मतलब कॉट। और नेक्स्ट क्या है, कॉस, तो उसका बच्चा भी सेक पॉजिटिव होगा। इसी से जान लो, यदि आपके पापा का सरनेम जो है वो मिश्रा है तो आपका भी सरनेम क्या होता है, मिश्रा होता है ना। तो यदि साइन पॉजिटिव है तो उसका बच्चा भी ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गेटिंग इट? और इसको याद कैसे रखना है, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फंडा बताए गए हैं। गेटिंग इट? पहला फंडा तो ये है, मैं बता रही हूँ, देखो क्या है। पहला फंडा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख लो, या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे याद कर लो, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख लो। तो मैं बोलती हूँ आपको याद रखने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि ये आप लोगों के साथ होता है। गेटिंग इट? हर लोग जो होते हैं वो स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज। तो आप याद रखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, यही है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट्स ऑल। क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका बच्चा पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है, सेक एंड
कॉस पॉजिटिव होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जस्ट ये फंडामेंटल है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज के लेक्चर के बाद आपको डीपीपी भी नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर 200 डिग्री, अंडर रूट में है एंड बाहर बैठा हुआ है सेक 200 डिग्री। चलो मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है -1। पहला ए इज़ 1, बी इज़ -1, सी कैलकाटा दे देती हूँ मैं 0 एंड दिल्ली दे देती हूँ आपके पास 2। ओके, ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लो। आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे एंड बहुत सारे लोग 1 टिक कर दिए होंगे, लेकिन आंसर गलत है। इसमें ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो क्या है ये, दिस इज √1 माइनस साइन स्क्वायर 200 डिग्री सेक 200 डिग्री। ठीक है, यही निकालना है आपको। तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो आइडेंटिटी दिख गया, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो दिस विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज व्हाट 200 डिग्री, cos स्क्वायर 200 डिग्री, बाहर में सेक 200 डिग्री ऐसे ही बैठा हुआ है। गेटिंग इट। अब क्या करना है, बच्चे जो है वो नॉर्मली आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही निकाल लेंगे इसको, मतलब बिल्कुल केवल एंड केवल cos ऑफ 200 डिग्री एंड cos ऑफ 200 डिग्री सेक ऑफ 200 डिग्री 1/cos ऑफ 200 डिग्री सेक से ये cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर बना जाएगा, जो कि गलत है। एंड फर्स्ट ऑप्शन में ही 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कि गलत है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी मैंने कहा भी है आपको, बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब कभी भी आप जो है वो अंडर रूट से कुछ भी चीज़ को निकाल रहे हो तो मॉड्यूलस के साथ निकालो हमेशा एंड हमेशा। तो ये आएगा मॉड्यूलस के साथ, दिस इज मॉड ऑफ cos 200 डिग्री एंड ये हो जाएगा सेक 200 डिग्री। ठीक है, यदि ये अंदर वाला मॉड क्या होता है, अंदर वाला यदि पॉजिटिव है तो ऐसे ही खोलेगा, अंदर वाला यदि नेगेटिव है तो माइनस के साथ खोलेगा। और देखो दिस 200 डिग्री, यदि 200 डिग्री को बोल रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में 200 डिग्री लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से कितना 270, इजंट इट। तो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 200 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। गेटिंग इट ना, 200 180 से 270 के बीच में है ना, तो ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अंदर वाला क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है। और जब अंदर वाला नेगेटिव क्वांटिटी होता है तो ये जो मॉड होता है वो नेगेटिव के साथ खोलता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 200 इंटू 200 डिग्री इंटू 1/cos, ये से क्या हो जाएगा 1/cos 200 डिग्री। ये cos से cos उड़ गया, आंसर आया -1 ना कि 1। ओके, तो ऑप्शन इज ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, लगे हाथों हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन से करेक्ट हैं, दैट यू हैव टू टेल। मैं बता रही हूँ, दैट इज, चलो इसमें 2 कर लेते हैं। पहला मैं साइन के लिए ले रही हूँ, साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 4 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 5 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 6 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। चलो 7 तक ही रहने दो, उसके आगे मत जाओ। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ट्रू है, मतलब क्या सब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, दूसरा हम लोग कॉस के लिए भी देख लेते हैं, मतलब क्या cos 1 ग्रेटर देन 0, cos 2 ग्रेटर देन 0, cos 3 ग्रेटर देन 0, cos 4 ग्रेटर देन 0, cos 5 ग्रेटर देन 0, cos 6 ग्रेटर देन 0, cos 7 ग्रेटर देन 0। गेटिंग इट। यदि ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है ऐसे ही, मतलब रेडियन वगैरह नहीं है, कुछ भी यूनिट नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज इन रेडियन। ठीक है, यदि डिग्री में होता तो वो डिग्री में दिया जाता। ठीक है, तो चलो इस दोनों के लिए फाइंड करते हैं। एक और आपको बताना है tan के लिए। ठीक है, चलो tan के लिए भी देख ही लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan 1 ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट tan 2 greater than 0, next tan 3 greater than 0, tan 4 greater than 0, tan 5 greater than 0,
tan 6 ग्रेटर देन 0, tan 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको इस तीनों के लिए बताना है कि कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है, बस आपको इतना देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके पास रेडियंस दिए गए हैं, देखो 1 2 3 लाइक दिस। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया था वो जो वैल्यूज़ थे वो डेफिनेटली हम लोगों ने डिग्री में डिस्कस किया है। 0 to 90 क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। गेटिंग इट? क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने क्या देखा है, यदि हमें देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए तो हम लोग यही देखें ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। गेटिंग इट? क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो अपने आप हम लोग बता देंगे। 1 रेडियन पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में है तो बता देंगे कि हम साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। लेकिन हम लोगों ने जो क्वाड्रेंट्स देखे हैं वो डिग्रीज में देखे हैं। गेटिंग इट? डेफिनेटली वो रेडियंस में भी है, 90 है मतलब क्या π/2 है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको कैलकुलेट करना π/2 कितना आएगा, मतलब 1 के बराबर आएगा या नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक काम करो, ये जो रेडियंस है ना उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, आराम से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ना कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा था कि याद रख लो 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है कितना, 57 डिग्री। आपको पता है ये इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री। लेकिन आपको तो 2 रेडियन के बारे में भी जानना है, तो 2 रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यदि 1 इसके इक्वल है, आपको 2 निकालना है तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 बचा 1, 5 दूना 10, 1 11। ठीक है, 114 डिग्री। नेक्स्ट 3 रेडियन के बारे में भी जानना है। चलो इसके साथ ही आप एक काम करो, क्वाड्रेंट्स भी लिख लो। ठीक है, 1 रेडियन 57 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 to 90 किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको 3 रेडियन के भी बारे में ही जानना है। 3 रेडियन, तो 3 रेडियन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 या 21 बचा 2, 5 तिया 15 2 17, 171 डिग्री। ठीक है, और 171 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये क्या है 90 to 180 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो फोर्थ रेडियन के बारे में बात कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 बचा 2, 5 चौका 20 2 22, 228 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज इन बिटवीन 180 to 270, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 5 रेडियन, ये देखो 5 रेडियन निकालना है ना आपको, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 बचा 3, 25 25 3 28, 285 डिग्री। और 285 डिग्री किसके बीच में लाई करता है, दिस इज इन बिटवीन 270 to 360, एंड 270 to 360 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट 4। ओके, नेक्स्ट है 6 रेडियन। 6 रेडियन को अप्रोक्सीमेटली निकालना है, मल्टीप्लाई करो 6 से, क्या हो जाएगा 7 छक 42 बचा 4, 6 पंच 30, 6 34, 342 डिग्री। एंड 342 डिग्री जो है वो 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड 7 रेडियन तक ही आपको निकालना है। 7 रेडियन निकालो, मल्टीप्लाई करो इससे, क्या हो जाएगा 7 7 49 बचा 4, 7 पंच 35 4, मतलब 399 डिग्री। ठीक है, और 399 जो होता है वो 360 से बड़ा, गेटिंग इट नॉट, 360 से 450 जो हो जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली। चलो यहीं पर स्टॉप कर दो, आगे निकालना होता तो और भी आप मल्टीप्लाई करके निकालते रहते। बस आपके पास क्वाड्रेंट्स आ गए, आप तो आराम से बता सकते हैं। 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो दिस इज ट्रू। ओके, साइन दिया हुआ है ना पॉजिटिव, दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 2 रेडियन एंड दिस इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड हम लोग बात करें थर्ड 3C के लिए, तो ये क्या है 171। दिस बस क्वाड्रेंट्स देखो कितना है, क्वाड्रेंट 2 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 4 रेडियन के लिए, दिस इज इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 3 में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये ट्रू नहीं है। दिस इज पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 5th रेडियन मतलब 5 रेडियन के लिए कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है 6 रेडियन। 6 रेडियन में क्या होता है बताओ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 7 रेडियन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है।
चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं cos 1 रेडियन। दिस इज 1 मतलब क्या, रेडियन, ठीक है। यदि कुछ भी नहीं दिया हो एंगल के बारे में तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इन रेडियन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री, ये 57 डिग्री है, तो ये फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है, ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, cos इज नेगेटिव, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो ये भी है फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ASTC। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ रेडियन के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, यस ट्रू। एंड Q1 मतलब Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट tan थीटा। तो चलो tan के लिए पहला क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव, तो सही है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है, गलत है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है, गलत है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan क्या होता है, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाता कि चलो यू टेल मी अबाउट कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो भी आप बता देते, ठीक है। जो साइन जो होगा वो साइन थीटा का होगा, वही साइन कॉसेक थीटा का होगा। जो कॉस थीटा का होगा वही सेक थीटा का होगा। जो टैन थीटा का होगा वही कॉट थीटा का होगा। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइन, नॉट अबाउट वैल्यूज, ठीक है। अभी हम लोग साइन देख रहे हैं, वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, आगे बात समझ में। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स, 0 से 90, 90 से 180, बस 90 90 ऐड करते जाओ, ठीक है, आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ASTC, ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आगे बात समझ में। तो हम लोगों ने आज क्या किया, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए, ओके। तो हम लोगों ने आज केवल एंड केवल साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, चारों क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए, कैसे कैसे होता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के बाद आपको कोई DPP सॉल्व नहीं करना है। खुश हो गए कि आज कोई DPP सॉल्व नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा खासा DPP सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।